नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 49वें अध्याय में आज का प्रसंग है राजा परीक्षित के धर्ममय आचार तथा उत्तम गुणों का वर्णन, राजा का शिकार के लिए जाना और उनके द्वारा शमीक मुनि का तिरस्कार। शौनक जी बोले, सूतनंदन, राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी, उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए। उग्र जी ने कहा, ब्राह्मण सुनिए, उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताई, वह सब मैं सुना रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, आप लोग यह तो जानते होंगे कि मेरे पिता के जीवन काल में उनका आचार व्यवहार कैसा था और अंत काल आने पर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आप लोगों से अपने पिता के संबंध में सारा वृत्तांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। उग्र सवाजी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यूं बोले। मंत्रियों ने कहा, भोपाल, तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो। तुम्हारे महात्मा पिता राजराजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए, वह हम सब बता रहे हैं। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार का पालन करते थे, वह सुनो। वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सबकी धर्म पूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाले कोई न थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति संभाव रखते थे। राजन, महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में संलग्न और प्रसन्नचित्त रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और दीनों का भी भरण पोषण करते थे। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था। उनके राज्य में सब लोग हृष्ट पुष्ट थे। वे लक्ष्मीवान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे। राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। जन्मेजय, तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल परिक्षीण हो चला था, उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ, इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्णन किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को अपने वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था। तदंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहावसान के बाद तुमने धर्म पूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है, जो सहस्त्रों वर्षों से कुरुकुल के अधीन चला आ रहा है। बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था। तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। जन्मेजय ने पूछा, मंत्रियों, हमारे इस कुल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का प्रिय करने वाला तथा सब लोगों का प्रेम पात्र न रहा हो। विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे प्रपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर प्रायः सभी धर्म परायण ही होंगे। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उग्र सवाजी कहते हैं, शौनक, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृत्तांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे।
मंत्री बोले, राजन समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में वे उन्हीं की भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राजकार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने पंख युक्त बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बींध का तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे तलवार बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तोड़ीर था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसे पा ना सके। प्रौढ़ अवस्था, 60 वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग, इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां मुनि श्रेष्ठ समीक को देखा। राजेंद्र परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि समीक उस समय कुछ न बोले। वे काठ की भांति चुपचाप, निश्चेष्ट एवं अविचल भाव से स्थित थे। यह देख भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया। राजा को यह नहीं पता था कि महर्षि मौन व्रतधारी हैं, अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया। किंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ नहीं कहा। वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा सर्प लिए हुए पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहे। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में परीक्षित चरित्र विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को शाप, तक्षक का काश्यप को लौटाकर छल से परीक्षित को डसना और पिता की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर जन्मेजय की तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।